आलमीन। अलमारूफ दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात पाक है। आज उनका यौम उर्स है और ख़त्म शरीफ की ये पाकीज़ा महफ़िल आपकी याद में इनेकाद पजीर है। जो आया करीमा आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मालिक लम यज़ल ने अपना तारुफ इरशाद फरमाया कि वो ज़ात है जिसने मौत को भी पैदा फरमाया, जिंदगी को भी पैदा फरमाया। मौत और हयात दोनों को वजूद अता फरमाया। मौत भी अल्लाह की मखलूक है, हयात भी अल्लाह की मखलूक है। ये दोनों वजूद रखती हैं, इनका अपना अलहदा अलहदा वजूद है। फरमाया क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया ताकि वो ज़ात ज़ाहिर फरमा दे तुम्हें कि तुम में से कौन अहसनुल अमल है, अच्छे आमाल वाला कौन है। उसके इजहार को के लिए ये मौत और हयात को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया। यानी ये कारखाना कुदरत सजाने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों की शानों को जाहिर फरमाना चाहता है जो अहसन व आमला के मिस्दाक हैं। हजरत पीर रूमी आशिकों के इमाम, आरिफों के इमाम हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी अपने कलाम में इस तरफ इशारा फरमाया है कि ये वो वहदहू ला शरीक ज़ात, वो समद जो किसी की मोहताज नहीं, किसी चीज़ की मोहताज नहीं, उसने अपने बंदों के साथ ये हुस्न मुआमला फरमाया, उन्हें ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई, वजूद की दौलत अता फरमाई, फिर ये करम फरमाया। जैसा कि हुजूर बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मकतूब शरीफ में हुजूर लाला जी साहबान को इरशाद फरमाया कि अल्लाह का ये सबसे बड़ा एहसान है कि उसने अपने साथ ताल्लुक पैदा करने के लिए भी एक राह बनाई और अपने बंदे भेजे और अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक कायम करने का एक जरिया बनाया। तो हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये सब कुछ बंदों के अपने फायदे की बात है, उनके अपने नफा की बात है। वो ज़ात तो समद है, बेनियाज है, उसे तो किसी चीज़ की मोहताजी नहीं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो अम्र और नही का निज़ाम बनाया है, जो अहकाम अता फरमाए हैं, ये भी बंदों के लिए हैं, इसमें बंदों का फ़ायदा है। और वो अपनी ज़ात का करम, अपनी शान गफूरुर रहीमी, शान करीमी के इजहार फरमाने के लिए ये सारे उसने अंदाज अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये ज़कात है, ये हज है, ये तस्बीह व तहलील है। ये हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज में झुक के सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, उसकी तस्बीह बयान करते हैं। फरमाया हमारे इस बयान करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारे फ़ायदे के लिए उसने ये अहकाम अता फरमाया। मन न करदम अमृता सूदे कुनम, मन न करदम अमृता सूदे कुनम,
बल्कि बर बंदागा जूदे कुनम। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ये ऐलान फरमाती है कि मैंने जो तुम्हें अहकाम अता फरमाए, फसब्बिहू बुकरतन व असीला, कि सुबह शाम मेरी तस्बीह बयान करो, मेरी पाकीज़गी बयान करो। ये मैंने अम्र इसलिए नहीं किया, ये हुक्म इस वजह से नहीं दिया कि मुझे इसमें कोई फायदा है या नफा है, बल्कि बर बंदागा जूदे कुनम। फरमाया हुक्म दिया इस वजह से है ताकि तुम मेरे हुक्म के सामने सर झुकाओ, मेरे अम्र की तामील करो, मेरे हुक्म पर अमल करो, फिर मैं तुम पर अपनी रहमतों के दरिया बहा दूं। मैं तो अपनी जूदो सखा के इज़हार मन न गर्दम पाक अज तस्बीह शान, मन न गर्दम पाक अज तस्बीह शान, बल्कि ईशान बल्कि पाक हम ईशा शावंदो दुर्फिशान। फरमाया ये लोगों के सुभान अल्लाह कहने से, लोगों की मेरी पाकीज़गी बयान करने से मेरी जात पाक नहीं होती। मन न गर्दम पाक आज तस्बीह शान, इन बंदों के पाकीज़गी बयान करने से मैं पाक नहीं, मैं तो मुतलक पाक हूं। मेरी तो जात है ही सुब्बुह कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइका, मेरी तो जात है ही सुब्बुहियत वाली। इनके सुभान अल्लाह कहने से, सुभान रब्बियल अजीम कहने से, सुभान रब्बियल आला कहने से मैं पाक नहीं होता। हाँ क्या होता है, बल्कि पाकी शाशमन। फरमाया हाँ ये है, ये पाकीज़गी मेरी बयान करते हैं, पाक ये खुद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरी तस्बीह बयान करते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को हमने क्या पाक करना है। ईशा हम शवंदो दुर्फिशा, फरमाया हमारी जुबान से जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की सना और तौसीफ के कलिमात निकलते हैं, हमारी जबान ये दुर्फिशा हो जाती है, ये गोहर अफशा, ये मोतियों की मालिक हो जाती है। हमारी जबान से ये मोती निकलते हैं, हम खुद पाक होते हैं। हमारे कहने से वो जात पाक नहीं होती। हमारा सारा मामला जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो हमारे लिए है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया ये खालकल मौत वल हयात, ये निज़ाम ये सिर्फ इसलिए है कि तुम्हें जाहिर कर दूं दुनिया पर तुम में से कौन अहसनुल अमल है। यहां पर सिलसिला आलिया चिश्तिया की बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत, बल्कि निशात सानिया के, सिलसिला आलिया चिश्तिया की निशात सानिया के जो अलम बरदार हैं और आले पाक मुस्तफ़ा की सरकर्दा शख्सियत हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गैसू दराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसकी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं अय्युकुम अहसनु अमला। आप फरमाते हैं अय्युकुम अफरगु कल्बन व अस्फा ज़हनन। अल्लाह इरशाद ये फरमाना चाहता है कि मैं खलकल मौत वल हयात, ये मौत व हयात का निज़ाम इसलिए बनाया ताकि तुम में से उन लोगों को जाहिर कर दूं, अय्युकुम अफरगु कल्बन व अस्फा ज़हनन, कि जिनके कल्ब सिर्फ मेरी याद से आबाद हैं, माँ सिवल्लाह से बिल्कुल खाली हैं, और जिनके ज़हन साफ और मुसफ़ा हर आलम में वो अल्लाह की याद से मुस्तगरक रहते हैं। फरमाया वो हकीकत में अपने खास औलियाए किराम की शान के इजहार के लिए ये निज़ाम कायनात को अल्लाह ने बनाया है। हजरत गैसु दराज इरशाद फरमाते हैं, और आसनुल अमल के बारे में एक दूसरी तफसीर आप इरशाद फरमाते हैं। फरमाया आसनुल अमल मा काना ला युतमउ फी सवाबिन वलन नजात मिन अजाबिन। फरमाया आसनुल अमल वो होता है कि जिसमें ना सवाब ज़ेर बहस हो, ना नजात मिन अजाब ज़ेर बहस हो, ना सवाब के लिए किया जाए ना अजाब से बचने के लिए किया जाए,
वो अमल आसनुल अमल है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया जाए। बेहैसो इन्नहु इलाहुना व नहनु अबीदुहु, फरमाया वो अमल आसनुल अमल है जो सिर्फ इस बुनियाद पे किया जाए, वो हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं, हम उसके आजिज़ बंदे हैं, बस इसी। ये हजरत सैयदा राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका कौल मुबारक जो किसी को आज तक मुनकरीन को समझ नहीं आया, आपने इरशाद फरमाया था ना कि मैं उस जन्नत को आग लगाना चाहती हूँ जिस जन्नत की तलब में लोग इबादत करते हैं, और मैं उस दोज़ख को भी आग लगाना चाहती हूँ जिसके डर से लोग इबादत करते हैं। लोगों को ये बात समझ ना आई। हजरत बंदा नवाज गैसु दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस मामले को खोल रहे हैं। फरमाया यहाँ मुराद क्या है? मुराद ये है बेहैसो इन्नहु इलाहुना व नहनु अबीदुहु, न जन्नत का ख्याल है न दोज़ख का ख्याल है, सिर्फ ख्याल ये है वो मालिक है, हम ममलूक हैं, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो माबूद है, हम आबिद हैं, हम उसके बंदे हैं, और वो हमारा मालिक है तो हमने उसके सामने सर झुकाना ही है। इसमें अगर वो अपने फजल से जन्नत अता फरमा दे तब भी वाह वाह, न जन्नत अता फरमाए तब भी वाह वाह। अमल न जन्नत से हुसूल के लिए है न जहन्नम से बचने के लिए। अमल अगर हुक्म पर अमल हो रहा है तो सिर्फ उसकी रजा की खातिर। तीसरी तफसीर आप इरशाद फरमाते हैं, हजरत बंदा नवाज गैसु दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाया अहसनुल अमल मा काना अलल महब्बत, फरमाया आसनुल अमल वो है जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर, उसमें कोई दूसरी चीज हो ही ना, सिर्फ मोहब्बत इलाहिया। फरमाया अब इसकी आगे तफसीर बयान फरमाते हैं। फरमाया इस मोहब्बत का क्या मतलब है? हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं, फरमाया मोहब्बत से मुराद ये है कि अल्लाह के अहकाम की बजाआवरी इस बुनियाद पर कि उसमें विसाले इलाही की तलब भी ना हो, विसाले इलाही की तलब भी ना हो। क्यों? फरमाया फ़इन्ना लिल मुहिब्बे फी खिदमतिही व ताअतिही मिनल ज़ौक़न व लज़्ज़तन व राहतन लैसा यारिफ़ुहा इल्ला मन ज़ाक़हा। फरमाया महबूब के हुक्म की तामील करने में, उसकी खिदमत बजा लाने में, उसकी ताअत करने में ऐसा ज़ौक़ है, ऐसी मोहब्बत है, इसमें ऐसी एक राहत है और एक ऐसा लुत्फ है, लैसा यारिफ़ुहा इल्ला मन ज़ाक़हा। फरमाया इस ज़ौक़े मोहब्बत को सिर्फ वही पहचान सकता है जिसने मोहब्बत की शराब चखी हो। जिसने ये शराब नहीं चखी वो इस लज्जत को पहचान ही नहीं सकता। वो फरमाया ना, है कम बख्त तूने पी ही नहीं, यानी दुनिया की अगर ये शराब, उसका मजा सिर्फ वो ही बता सकता है जिसने वो पी हो। तो ये तो आम शराब, हराम शराब, तलछट, ये जमाने का गंद इसे कहा गया है। अगर इसका ये आलम है तो मोहब्बत इलाही की शराब का आलम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का आलम क्या होगा? फरमाया लैसा यारिफ़ुहा इल्ला मन ज़ाक़हा। फरमाया ये वो मोहब्बत है, ये वो शराब है जिसे वही पहचानता है जिसने इसका ज़ायका चखा है। ये और मामला है। फरमाया यहां बल लज्जत तातिल महबूबे लैसत अकल्ला मिन लज्जतिल वसूल बिही। फरमाया महबूब के हुक्म की बजाआवरी में जो लज्जत है वो महबूब के विसाल से कम नहीं है, बल्कि वो लज्जत और है, उसका ज़ायका वही जानता है जिसने वो चखा है। हज़रात गिरामी कद्र, ये मारिफत इलाहिया की शराब की बात है, ये मोहब्बत इलाहिया की शराब है कि जिसमें हजरत बंदा नवाज गैसु दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया कि ये वो मोहब्बत है, ये वो शराब है कि जिसमें लुत्फ ये है कि सिर्फ अपने महबूब के हुक्म की तामील करनी है, उसमें उसके चेहरे का दीदार, उसके विसाल की तलब ये भी नहीं है, सिर्फ उसके सामने जो उसने फरमाया है उसकी इताअत करनी है। और उसी इताअत में वो ज़ौक़ और लज्जत है जो वही जानता है जो उस ज़ौक़ को पाता है, वो वही जानता है जो उस शराब मारिफत से आगाह हो चुका है। लोगों ने आज तक ये सवाल समझ नहीं लाया था कि हजरत सैयदना
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के मदीना कैसे छोड़ा था, मक्का कैसे छोड़ा था। आज 1500 साल बाद हम जैसे गुनहगार लोग भी चंद दिन हरमैन शरीफैन में गुजारें, वहां से आना पड़े तो दिल के ऊपर एक बोझ होता है कि कूचा महबूब को छोड़ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछ कि जब मदीना तैयबा में आंख खोली, सरकार के दामन में आंख खोली, सरकार के लुआबे दहन से घुट्टी चक्की और फिर सरकार के दोषे मुबारक पे सवारी की, सारी जिंदगी मदीना तैयबा में गुजारी, जब उन्हें मदीना छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो आलम क्या होगा। 8 जिलहज को सारा जहान हज के लिए जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा का लाल वहां से हज छोड़ के वहां से करबला की तरफ रवाना होता है। लोग सवाल उठा सकते हैं कि कूचे महबूब में रहना, रब की बारगाह में रहना, काबातुल्लाह में रहना, ये वसल था। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अमल वो छोड़कर जाना, ये एक अजब नजर आता है। हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं, फरमाया नहीं, फ़इन्ना लिल मुहिब्बे फी खिदमत ही ज़ौक़न व लुत्फ़न व राहतन। फरमाया ना, महबूब के हुक्म की तामील करने में मुहिब को वो ज़ौक़ और लज्जत और इताअत की वो चाशनी नसीब होती है। लैसा यारिफुहा इल्ला मन ज़ाक़हा, जिसे सिर्फ वही पहचानता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब कुछ कुर्बान करके भी उस ज़ौक़ और लज्जत में हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्हें पता था मालिक की मर्जी भी यही है, मालिक की मनशा भी यही है, हुक्म भी यही है। उस हुक्म की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्यों? फ़इन्ना लिल मुहिब्बे फी खिदमत ही ज़ौक़न। फरमाया वो ऐसा ज़ौक़ है जिसे आम शख्स पहचान ही नहीं सकता। अय्युकुम अहसनु अमला। हजरत ग्रामी कादर अमल को जाहिर करने के लिए, अहसनुल अमल को जाहिर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह निज़ाम बनाया और सरकार ने इरशाद फरमाया अमल की बुनियाद नियत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अय्युकुम आसनो अमला का मिस्दाक वो हो सकता है जो अय्युकुम आसनो नियतन होगा। जिसकी नीयत हसीन होगी वही अमल हसीन होगा। जिसकी नीयत हसीन नहीं है उसका अमल हसीन नहीं हो सकता। अमल जाहिरन जितना भी खूबसूरत नजर आए उसके पीछे नीयत देखी जाएगी। अगर नीयत हसीन है तो फिर वो अमल हसीन होगा। मस्जिद नबवी भी मदीना में बनाई गई, मस्जिद ज़िरार भी मदीना में बनाई गई। दोनों मस्जिदें हैं, दोनों अल्लाह के घर हैं। अमल के एतबार से दोनों एक हैं कि वो भी अल्लाह का घर बनाया गया, वो भी अल्लाह का घर बनाया गया, लेकिन नीयतों में फर्क था। मस्जिद नबवी और नीयत पे बनाई गई। मस्जिद कुबा के बारे में अल्लाह ने गवाही दी कुरान में कि ये तकवा की बुनियाद पर वो मस्जिद भी कायम है, वो मस्जिद भी कायम है। दिरार को गिराने का हुक्म दिया। क्यों? फरमाया इसकी नीयत में फतूर है कुफरन व तफरीकन बैनल मोमिनीन व इरसादल लिमन हारब अल्लाह व रसूला। फरमाया ये मुसलमानों को नुकसान देने के लिए, तफरीक पैदा करने के लिए, कुफ्र को आम करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने के लिए ये महाज बनाया गया है। बनाई मस्जिद गई थी, नीयत बातिल थी, अमल बातिल हो गया। पता चला अहसनुल अमल वही होगा जो अहसनुल नीयत होगा। जब तक नीयत हसीन नहीं होगी अमल हसीन नहीं होगा। जब हम यहां तक इस बात को समझ चुके कि नीयत हसीन होगी तो अमल हसीन होगा, अब यहां यह सोचना है कि नीयत कैसे हसीन होगी, नीयत कैसे हसीन होगी। हमारे औलियाए किराम ने इस मसले को खोला। फरमाया किसी हसीन से निस्बत होगी तो हसीन नीयत भी हो जाएगी। अगर निस्बत हसीन होगी तो नीयत भी हसीन हो जाएगी। हुस्ने अमल हुस्ने नीयत पर मौकूफ और हुस्ने नीयत हुस्ने निस्बत पर मौकूफ। जब तक निस्बत हसीन नहीं होगी, और निस्बत किससे कहो ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पाक से। शहे खूबा हैं, शहनशाह हसीना हैं हुजूर। वो जो सब हसीनों के सरदार हैं, उस हसीन से जो निस्बत होगी वही हुस्न निस्बत, आसन निस्बत, और आसन निस्बत आसन नियत अता करेगी, और आसन नियत आसनुल अमल और लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला का ज़हूर हो जाएगा। और याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रूहानी के एतबार से भी और निस्बत जिस्मानी के एतबार से भी, निस्बत रूहानी के एतबार से
और निस्बत जिस्मानी के एतबार से सबसे इस कायनात आलम के अंदर सबसे ज्यादा करीब तरीन जो हस्ती हैं वो कौन है? जब सरकार की निस्बत ही मेयार है, जब सरकार की निस्बत आसन व अमला का मेयार बनती है, तो फिर सरकार की जात पाक के साथ सबसे ज्यादा अतम निस्बत की हामिल कौन है? फरमाया वो जात जिसे सरकार से रूहानियत के एतबार से भी और जिस्मानियत के एतबार से, दोनों एतबार से अतम निस्बत सरकार की कामिल तरीन निस्बत हासिल है, वो इस कायनात के अंदर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसे सरकार ने फातिमा तो बदअतु मिन्नी का एजाज फरमाया। फरमाया ये मेरी पाराए जां हैं, ये मेरी पाराए जां हैं। जब पाराए जां फरमाया तो हजरत क़िबला आलम सैयदुना पीर मेहर अली शाह कुद्दस सिरुल अजीज आप इरशाद फरमाते हैं, जब बीबी पाक को हजूर ने बदअतु मिन्नी फरमा दिया, अपनी पाराए जां फरमाया, फरमाया फिर ये बदअतु मिन्नी का ज़ुहूर आपकी सारी आल में इसका असर आया, और ऐसा असर आया कि क़यामत तक सैयदा कायनात की जितनी ज़ुर्रियत